विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली कर्मियों की हड़ताल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने शुक्रवार यानी 17 मार्च 2023 को पारित एक सख्त आदेश में कहा कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की हड़ताल बिल्कुल अनुचित है, जनहित के विरुद्ध है और जनता को परेशान करने वाली है। साथ ही हाईकोर्ट ने जनहित के विरुद्ध इस कृत्य की कड़ी शब्दों में निंदा की है। बिजली कर्मियों को हाईकोर्ट के आदेश को संज्ञान में लेना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, साथ ही इस हड़ताल को खत्म करना चाहिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट का यह आदेश उनके 6 दिसंबर 2022 के दिए गए आदेश से जुड़ा हुआ है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि विद्युत आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है और उसमें बाधा डालना स्वीकार नहीं है। हाईकोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि संघर्ष समिति द्वारा चलाई जा रही हड़ताल उनके पूर्व के आदेश की अवहेलना है और जिसके लिए कोर्ट के आदेश की अवमानना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के नेताओं के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 20 मार्च 2023 को तलब करते हुए हाजिर होने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार बिजली जैसी आवश्यक सेवा को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के 6 दिसंबर 2022 के आदेश के दृष्टिगत दोषी कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध भी उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। मुझे अधिकारियों ने बताया है, मीडिया से भी रिपोर्ट मिली है, लेकिन अभी लिखित आदेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ है और जो जानकारी मिली है उसमें ऐसा लग रहा है कि माननीय हाईकोर्ट ने बहुत नाराजगी व्यक्त की है हड़ताल करने वालों के ऊपर। हड़ताल नहीं होनी चाहिए। दिसंबर में ही माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि हड़ताल कोई रास्ता नहीं होता है। बातचीत के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आप अपनी बातें कहिए। और आज जो खबर मिली है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उसी बात को लेते हुए जो हड़ताल हुई है उसके खिलाफ उस पर काफी नाराजगी व्यक्त की है। यह भी एक संदेश माननीय उच्च न्यायालय का है। यह भी मैं चाहूंगा कि आंदोलनकारी जो नेता है वो इसका भी संज्ञान लें। हमारी बातें तो हो ही रही हैं, हम तो कह ही रहे हैं उनसे कि आंदोलन खत्म करिए। बार बार कह रहे हैं, मैं साथ में मीटिंग करके कह रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से कह रहे हैं, व्यक्तिगत संदेश भेज करके कह रहे हैं। हर तरह से मैंने उनसे कहा है और समझाने की कोशिश की है कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता नहीं है, बातचीत ही एक रास्ता है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है तो उनकी आदेश का भी कम से कम सम्मान होना ही चाहिए। हम निरीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि जो व्यवस्था होती है, विद्युत की जो सेवा होती है, हर आदमी के जीवन से जुड़ी हुई एक सेवा है। आज का जीवन बिजली के बिना चल नहीं पाता है और हड़ताल के कारण जनता को जो तकलीफ पड़ रही है, उस तकलीफ के निवारण के लिए, उस तकलीफ को कम करने के लिए हम जितना भी प्रयास कर सके उतना आवश्यक है। हमारी 1912 की ये जो टेक्नोलॉजी आधारित हमने जो व्यवस्था खड़ी की है, पिछली गर्मी का मुझे याद है, पहले यहाँ 60 सीटें हुआ करती थी, हमने उसे बढ़ा करके 90 कराया है। आने वाली गर्मी में 120 तक की व्यवस्था कराई है। गर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसमें 120 तक हम लोग सीटें ले जाएंगे। ये बड़ी ही कारगर व्यवस्था है। राज्य का कोई भी नागरिक 1912 पर फोन करके अपनी बिजली संबंधी समस्या को यहाँ पहुँचाता है और फिर यहाँ से संबंधित क्षेत्र में संबंधित अधिकारी के पास वो समस्या को भेजा जाता है। काफ़ी कारगर व्यवस्था है। मैं यहाँ 4-5वीं बार आया हूँ देखने के लिए। जब भी ऐसी कोई चुनौतीपूर्ण समय आता है तो मैं यहाँ आता हूँ बच्चों को इनकरेज करने के लिए। तो आज का आना हड़ताल के विशेष संदर्भ में था कि किन जिलों से किस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं और उन शिकायतों के निस्तारण के लिए, लोगों को राहत देने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मुझे संतोष हुआ आकर के यहाँ जो कार्य हो रहा है, यहाँ बहुत ही सुनियोजित ढंग से काम होता है, वो देखकर मुझे संतोष हुआ।